लॉन्ग मार्च कब किया जाए, तारीख तय करने के लिए ऑपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में मुल्क में पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन, जलसों और मुजाहिरों का शेड्यूल तय किया जाएगा। कहा फर्क पड़ चुका, कुर्सी हिल चुकी, बस एक धक्का और देने की जरूरत है। तमाम अरकान इस्तीफे 31 दिसंबर तक अपनी पार्टी क़यादत को जमा करा दें। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि ऑपोजिशन इस्तीफे दे, हुकूमत उन नशिस्तों पर फौरन इलेक्शन करा देगी। ये कानून की हुक्मरानी की जंग है और ये जंग वो ही जीतेंगे। ये निजाम चलेगा। ऑपोजिशन जलसे करना चाहती है, कर ले। वो भी जलसों, रैलियों और धरनों के बादशाह हैं। उन्हें फौज की जानिब से हर पॉलिसी पर मुकम्मल हिमायत हासिल रही है। वजीर आजम ने कॉलम निगारों से गुफ्तगू में एतराफ किया कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि हुकूमती टीम डिलीवर नहीं कर सकी। सबसे बड़ी गलती IMF के पास ताखीर से जाना और फौरी तौर पर इदारा जाती इस्लाहात ना करना था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की हुकूमत और ऑपोजिशन को एक एक कदम पीछे हटने की तजवीज़। कहा मसाइल के हल के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन को एक एक कदम पीछे हटना होगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत को सियासी तौर पर कोई बड़ा खतरा नहीं, लेकिन वो समझते हैं कि अदम इस्तेहकाम में बड़े फैसले नहीं हो सकते। पाकिस्तान को बड़े फैसलों की ज़रूरत है, इसलिए रूल्स ऑफ गेम तय करने की ज़रूरत है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत की तरफ से राब्ते हुए हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक से जायद हुकूमती शख्सियात ने राब्ता किया है। जवाब यही दिया गया कि इमरान खान इस्तीफा दें, फिर कोई बात होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं PDM का इमरान खान के इस्तीफे का मुतालिबा था, अब अपने अरकान पार्लियामेंट को इस्तीफों का कह रही है। इमरान खान का कहना है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और उनकी कोई हैसियत नहीं। PDM अवाम की जिंदगी और बढ़ती मईशत से खेल रही है। ये आप किस किस्म के सवाल करते हैं भाई, क्यों डिफेंसिव? हम तो अटैक मोड में। मरियम बीबी, आप डिफेंसिव लग रही हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से सहाफी का सवाल। मरियम नवाज ने कहा कि हम डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग मोड में हैं। आप कैसी बात करते हैं? 13 दिसंबर को PDM के जलसे में दहशतगर्दी का खतरा है। पंजाब पुलिस ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। मुरासले में कहा गया मजहबी सियासी कायदीन बिलखुसूस राना सनाउल्लाह को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक शदीद धुंध, मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ड्राइवर्स को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। कराची में भी सुबह सवेरे हल्की धुंध। जहानिया, टोबा टेक सिंह, चीचावतनी और मियां चन्नू में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क में रवा माह के दौरान बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। बारिश का पहला सिलसिला दिसंबर के दूसरा सिलसिला तीसरे अशरे में आएगा। वस्ती और शिमाली इलाकों में मामूल से कदरे ज़ायद बारिश का इम्कान। पेशावर के खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में मंगल की शाम एक बार फिर ऑक्सीजन की फराहमी में खराबी पैदा हो गई। ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने पर हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अमले को तलब करना पड़ गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स खैबर टीचिंग हॉस्पिटल नदीम खावर का कहना है ऑक्सीजन पाइपलाइन को मरहलावार तब्दील किया जाएगा। पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन फराहम करने का बैकअप सिस्टम नस्ब किया जाएगा। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के कायम मुकाम डायरेक्टर रूहुल मुकीम ने कहा ऑक्सीजन के सिलेंडर से जुड़े पानी के वॉल को किसी ने बंद कर दिया था। CCTV कैमरे से आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम हो सकेगी। चीचावतनी में तल्ख कलामी के बाद मुखालफीन की फायरिंग से 3 सगे भाई जाँ बहक हो गए। एक मुलजिम गिरफ्तार, 2 फरार। IG पंजाब इनाम गनी ने नोटिस ले लिया। RPO साहिवाल से रिपोर्ट तलब।
वजीर आजम इमरान खान आज सियालकोट का दौरा करेंगे। निजी एयरलाइन सियाल एयर का इफ्तिताह करेंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए 17 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान करेंगे। मंसूबों में तरक्याती काम, साफ पानी, पार्क्स और दीगर मंसूबे शामिल हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब भी करेंगे। मुआवने खसूसी उस्मान डार का कहना है वजीर आजम के 5 नए मंसूबों में साफ पानी, सीवरेज सिस्टम, 5 नए पार्क्स और ट्रैफिक का मसाइल हल शामिल है। वजीर आजम इमरान खान आज सियालकोट में जिन मंसूबों का ऐलान और इफ्तिताह करेंगे वो ज्यादातर नून लीग के दौरे हुकूमत में मंजूर हुए। सियाल एयरलाइंस का लाइसेंस 2017 में मंजूर हुआ। 17 अरब रुपए की ग्रांट 2018 में एशियन बैंक के मुआहदे की सूरत में मिली। यह मुआहदा सियालकोट की लोकल गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक के दरमियान हुआ था। उसमें साफ पानी, सीवरेज सिस्टम और पार्क्स की तामीर के मंसूबे शामिल हैं। पाकिस्तान ने बासमती चावल पर भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय यूनियन में दरख्वास्त जमा करा दी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा भारत की भूल है कि पाकिस्तान उसे बासमती चावल के मिल्कियती हुकूक लेने देगा। मामले का भरपूर दिफा किया जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त भी यूरोपीय यूनियन को अपने चावल बासमती के नाम से बरामद कर रहा है। भारतीय मिल्कियती मौक़िफ़ पर मुख्तसर इख्तिलाफी दरख्वास्त के बाद पाकिस्तान को तफसीली जवाब के लिए मज़ीद 2 माह मिल जाएंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख भी गुजर गई। रात 12 बजे तक ऑनलाइन गोशवारे जमा कराए गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने रिटायर्ड आर्मी जनरल लॉयड ऑस्टिन को वजीर दिफा बनाने का ऐलान कर दिया। तौसीक होने की सूरत में लॉयड ऑस्टिन पहले अफ्रीकी नयाद वजीर दिफा होंगे। जनरल रिटायर्ड ऑस्टिन वाहिद अफ्रीकी नयाद अमरीकी हैं जिन्होंने अमरीकी सेंट्रल कमांड की हैसियत से इराक, अफगानिस्तान, यमन, शाम में फौज की जंगी कमांड की सरबराही की। अमरीकी कांग्रेस फौरी फंडिंग की मंजूरी दे वरना कोरोना वैक्सीनेशन की कोशिशें सुस्त हो सकती हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। कहा हुकूमत के पहले 100 रोज में 10 करोड़ वैक्सीन दी जाएंगी। इब्तदाई मराहिल में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार हो सकता है। फौरी फंडिंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार होगी। बरतानिया में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन की फराहमी शुरू कर दी गई। पहले रोज तकरीबन 5000 शहरियों को वैक्सीन दी गई। अमरीका में वैक्सीन की मंजूरी से मुतालिक फैसला जुमेरात को मुतवक्के। अमरीकी रेगुलेटर्स का कहना है फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन 95% तक मौसर है। FDA को इसकी मंजूरी में कोई रुकावट नजर नहीं आती। अमरीकी सदर ट्रंप ने कोरोना वैक्सीनेशन में पहले अमरीकियों को तरजीह देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। भारत में नए ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों का मुल्कगीर एहतजाज। ट्रेनें रोक दी, टायर जलाए, राब्ता सड़कें बंद कर दी। मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को किसानों की हिमायत पर घर में नजरबंद कर दिया गया। ऑपोजिशन की 24 जमातें भी किसानों के मुतालिबात की हिमायत में आ गईं। अब तक हुकूमत और किसानों के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा। मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। क्वींसटाउन पहुंचने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का पहला ट्रेनिंग सेशन। हेड कोच की जेर निगरानी 3 घंटे तक नेट प्रैक्टिस की। हारिस सुहेल ने कहा 14 रोज से ट्रेनिंग को बहुत मिस कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता कंडीशन से हम आहंग होने की कोशिश कर रहे हैं। अजहर अली और मोहम्मद हफीज की क्वींसटाउन के साहिल पर चहलकदमी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्राइस्टचर्च में 14 रोजा आइसोलेशन के बाद कल क्वींसटाउन पहुंचे थे। एक दिन आराम के बाद आज होंगे लंका प्रीमियर लीग में 2 मुकाबले। जैफना स्टैलियंस और कैंडी टस्कर्स का मुकाबला होगा। दूसरे मैच में दंबोला वाइकिंग्स और गाल ग्लैडिएटर्स का आमना सामना होगा। तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेटर डेविड वार्नर भारत के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो गए। डेविड वार्नर भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में इंजरी का शिकार हुए।
सीरीज का पहला डे नाइट टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होगा।